अब वो नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, मुझे तो किसी भी एंगल से लगते नहीं है कि भाई वो IITN बाबा हैं कि नहीं हैं। अब अगर उनके नाम पर अगर कोई कहता है कि जी बाबा भांग पीते थे, बाबा भांग का प्रसाद है, ये है वो है, नशा का सहारा देते हैं, गांजा पीने वाले कहते हैं कि बम बम बोले। अरे बाबा ने तो जहर भी पिया था एक बार, तुम चूहा मारने की दवाई पी के देख लो। नमस्कार, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से आजकल सोशल मीडिया पर IIT बाबा का क्रेज़ बढ़ता चला जा रहा है, लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। कई लोग उनके ज्ञान की सराहना कर रहे हैं, तो कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको नशे वाला व्यक्ति बता रहे हैं, गजेड़ी बता रहे हैं। अब आइए कुछ लोगों से राय लेते हैं। पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी, IIT बाबा के बारे में तो आपने सुना भी होगा, महाकुंभ से उनका इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, अब लोग अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। आपका क्या मत है, IIT बाबा क्या वाकई में ज्ञानी बाबा हैं, या फिर जैसा लोग बता रहे हैं कि नशे के आदी हैं और केवल मार्केटिंग चल रही है, ये सारी चीज़ें? देखिए महाराज, मेरा जो हिसाब किताब है उसके हिसाब से जो ज्ञानी है उसके पास क्रोध नहीं होता। जो ज्ञानी होता है ना, उसके पास क्रोध नहीं होता है। ना क्रोध होगा, ना स्वार्थ होगा, और ना ही किसी के प्रति द्वेष भावना होगी। अगर ये सब कोई अगर करता है तो ना मेरे हिसाब से वो ज्ञानी है, ना वो साधु है। और साधु क्या, मैं तो उसे कहूँगा स्वाधु, जो अपने स्वार्थ के लिए जीने वाला। अब वो नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, मुझे तो किसी भी एंगल से लगते नहीं है कि भाई वो IITN बाबा हैं कि नहीं हैं। और रही बात ज्ञान की, तो जिस समय रहा होगा, कोई ज्ञान रहा होगा, पढ़े लिखे हैं या नहीं है, वो तो भगवान मालिक है। लेकिन जिस हिसाब से उनका व्यवहार देखने को मिलता है, उस व्यवहार से मुझे तो एक नंबर के ढोंगी लगते हैं, जो साधु समाज को बदनाम करने में लगे हुए हैं। किसी साजिश के तहत वो साधु समाज को बदनाम करने में लगे हुए हैं। और मेरे हिसाब से तो मैं नहीं मानता कि वो बाबा जी है। ठीक है। कई लोग दिखा जाता है सोशल मीडिया पे आजकल के समय में, काफ़ी युवा लोग भी हैं और खुद IIT बाबा भी हैं, जो लोग नशे का सेवन करते हैं, धूम्रपान करते हैं, और इसको कहीं ना कहीं एक तरीके से महादेव के साथ जोड़ा जाता है। तो क्या लगता है आजकल की युवा पीढ़ी जो महादेव के नाम पर नशा पत्ती को फैशन बना दिया है, कितना गलत है ये? और ये जो बाबा लोग आ रहे हैं और ये लोग भी नशा पत्ती कर रहे हैं, तो क्या ये गलत संदेश नहीं दे रहा है समाज के अंदर? बिल्कुल गलत संदेश है। उन्होंने अगर मान लीजिए उन्होंने भांग का सेवन किया, ये तो मैं मानता नहीं कि बाबा भोलेनाथ भांग का सेवन करते हैं, मैं नहीं मानता। अगर उन्होंने जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। उन 14 रत्नों में एक था विष का कुंड, जो बड़ा ही भयंकर विष था। और उस विष को धारण करने के लिए ना तो राक्षस तैयार थे और ना देवता तैयार थे। तो उन्होंने तो संसार को उस विष से बचाने के लिए उस विष को धारण किया, तो नीलकंठ हुए। अब अगर उनके नाम पर अगर कोई कहता है कि जी बाबा भांग पीते थे, बाबा भांग का प्रसाद है, ये है वो है, नशा का सहारा देते हैं, गांजा पीने वाले कहते हैं कि बम बम बोले। अरे बाबा ने तो जहर भी पिया था एक बार, तुम चूहा मारने की दवाई पी के देख लो, पता चल जाएगी कि बाबा कौन है और बाबा का असर क्या है। ये तो बाबा को बदनाम करते हैं, बाबा की आड़ में अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं। मैंने बोला ना अभी आपको कि जो स्वार्थी है वो साधु नहीं है, और जो ढोंगी है, जिसके पास ज्ञान है, वो कभी अपने मतलब क्रोध नहीं करेगा, ना कभी दुनिया को जाके दिखाएगा कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ। जो लोग इस समय IIT बाबा के सपोर्ट में उतर रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि भैया वो भी उसी के साथ क्या ढोंगी हैं जो उसके साथ उतर रहे हैं। जो किसी एक गलत चीज़ का पक्ष लेने वाले को मैं गलत ही कहता हूँ। जो अगर गलत के साथ है और जो गलत कर रहा है वो गलत ही है। अगर आज मैं किसी के साथ खड़ा हूँ, अगर मैं मंदिर में बैठा हूँ और मैं यहाँ कोई उल्टा सीधा काम करने लगूँ और दूसरा व्यक्ति मेरी सपोर्ट करे, तो वो भी मेरे जैसे ही है, फिर वो भी मेरे जैसा है ना। तो अगर हम गलत का सपोर्ट करेंगे तो हम भी गलत ही हैं। और मैं नहीं कहता कि भाई किसी का भी सपोर्ट किया जाए। हाँ, उसके गुण अवगुण देखो, जिसमें गुण है वो बढ़िया, जिसमें अवगुण है उसे दूर भगाओ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।